आपका रिजल्ट आ चुका है, आपका सिलेक्शन भी हो चुका है, आपको पता लग चुका है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, आप यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई किया है या फिर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप होल्डर हैं, आपको जेआरएफ मिल चुका है। ये सब कुछ अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लेकिन एक ऐसा सवाल जो कि $1 मिलियन सवाल है और हर एक बच्चे के मन में यह सवाल रहता है कि सर किस तरीके से हमें जॉब मिलेगी, है ना? क्या वो प्रोसेस है, क्या वो एक्शन प्लान होगा जिसके जरिए हम जो है अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकेंगे। सो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताने आया हूं जिससे कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप जो कि आपको यूजीसी नेट मिला है या फिर जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिली है, इसका आप किस तरीके से फायदा ले सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ये सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में पता लगेंगी। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सो अब रिजल्ट आ चुका है, अब खुशी की लहर दौड़ चुकी है। जो जून 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि उनका क्या प्लान होना चाहिए फॉर 2026 जून। लेकिन अभी उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जो दिसंबर 2025 का एग्जाम देकर यहां से निकले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या आपके पास रास्ते हैं, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, यहां पर हम इसके बारे में बात करेंगे। आपने अपना यूजीसी नेट क्रैक किया, आपने अपना जो है यहां पर क्रैक किया जेआरएफ, है ना? तो सबसे पहले अगर मैं नंबर 1 पॉइंट की बात करता हूं तो यहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पीछे जो है एक कहानी और आती है कि हर एक बच्चा जो है ये सोचता है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको क्या करना है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कहां पर, या एड हॉक फैकल्टी अगर हम उसको बोलेंगे, है ना? एड हॉक फैकल्टी अगर हम उसको बोलते हैं, राइट? तो यहां पर आप बन सकते हैं। कहां पर बन सकते हैं आप? प्राइवेट कॉलेज, ओके, प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में जो है आप ट्राई कर सकते हैं। आप उनको, उनका जो वेबसाइट है, जो भी आपके आसपास है उनकी रेगुलर आप वेबसाइट्स को चेक कीजिए। रेगुलर वेबसाइट्स को चेक करने से ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि किस किस में क्या क्या जो है वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, राइट? और आप ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज में, है ना, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, राइट? ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, रेगुलर उनकी वेबसाइट्स को चेक कीजिए, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज। और यहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? यहां से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो आपके लिए जो आगे की राह है, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, तो यहां से एक्सपीरियंस लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला रास्ता, ठीक है ना? ये जो भी लोग कहते हैं कि जॉब नहीं है यूजीसी नेट करके, सर आप बिल्कुल गलत हैं, जॉब है। आप ये तरीका फॉलो कीजिएगा, आपको जॉब जरूर मिलेगी। नंबर 2 की बात अगर मैं करता हूं नंबर 2 की बात अगर मैं करता हूं तो स्टेट, आप यहां पर जो है स्टेबल गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हैं, है ना? यहां पर आपको क्या मिलेगी? स्टेबल गवर्नमेंट जॉब जो है यहां पर आप ले सकते हैं। ये कैसे आप ले सकते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। यहां पर आपको जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स आपको करनी होंगी, है ना? आप जब तक आपको कोई गवर्नमेंट जॉब हो तो वहां पर आप जो है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स को कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स को कर सकते हैं। आप 2 से 3 रिसर्च पेपर्स जो है वहां पर पब्लिश करा सकते हैं, ओके? 2 से 3 रिसर्च पेपर्स जो है पब्लिश करा सकते हैं। तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा गाइज? यहां से भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि अभी जितने भी बच्चे अपने मास्टर्स में होंगे या अपने मास्टर्स को अभी अभी पास करके निकले होंगे तो बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि उनके पास जो है भी एक्सपीरियंस होगा। तो अभी हमको पहला हमारा प्रोसेस ये होना चाहिए या पहला हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम एक्सपीरियंस को गेन करें, हमें पढ़ाना आए, है ना? हमें अपने आप को जो है बच्चों के सामने रखना आए, तो वो ज्यादा प्रेजेंट करना आए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर मैं तीसरे नंबर की बात करता हूं तो जेआरएफ होल्डर्स क्या कर सकते हैं, है ना? जो आपके जेआरएफ होल्डर्स हैं, जिन्होंने जेआरएफ क्रैक किया है, वो यहां पर किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो आप जिन्होंने जेआरएफ कर रखा है वो पीएचडी के लिए जा सकते हैं या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, है ना? वो या तो जेआरएफ के लिए, जेआरएफ जिन्होंने किया है उनको पीएचडी के लिए जा सकते हैं और आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप भी मिल सकती है। यहां पर आपको जब आप जेआरएफ कर लेते हैं तो आपको डिफरेंट तरीके के पर्क्स मिलते हैं, है ना? जो कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो ये आपको देते हैं।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको यहां से मिलती है और यहां पर आपका जो रास्ता है वो इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप पीएचडी कर रखी है आपने, है ना, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको असिस्टेंट जिन्होंने सिर्फ नेट कर रखा है तो उनके सामने आपको ज्यादा वैल्यू मिलती है ना, ज्यादा वैल्यू मिलती है, आपका रास्ता जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है, राइट। सो यहां पर आप जेआरएफ होल्डर्स वाले बंदे ये कर सकते हैं। तो आपके पास और भी कुछ ऑप्शंस हैं, और भी वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है ना, वेरियस ऑप्शंस आपके पास और भी हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेटर आप बन सकते हैं, है ना, नंबर 1। उसके बाद नंबर 2 आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर आप बन सकते हैं, नंबर 2। नंबर 3 आप एकेडमिक काउंसलर बन सकते हैं, है ना, आप एकेडमिक काउंसलर बन सकते हैं, राइट। आप बुक्स जो है पब्लिश कराने में या करने में आप अब अपना पूरा सहयोग दे सकते हैं। तो ये भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, राइट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। तो अगर आप इन सब तरीकों को फॉलो करते हैं तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि आपको यूजीसी नेट करके या जेआरएफ करके आपके पास जॉब नहीं है। जॉब के बहुत सारे रास्ते हैं, आप बस एक बार ट्राई कीजिए, चाहे रिसर्च पेपर लिखने से शुरू करना हो, चाहे कंटेंट बनाने से, चाहे बुक में किसी भी बुक में अपना जो है योगदान देने से, पेपर 1 और पेपर 2 अकॉर्डिंग टू यू, है ना। कंटेंट क्रिएशन, एकेडमिक काउंसलर आप बन सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेटर आप बन सकते हैं, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, जिन जिन कॉलेजेस में जो है अभी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, प्राइवेट कॉलेजेस। अपना एक्सपीरियंस को गेन करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को जो है प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश कीजिए, राइट। आपने पढ़ लिया, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, मैंने माना, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ह्यूज रिस्पेक्ट इन माय हार्ट फॉर यू पीपल। बट अभी जो है रास्ता अभी और शुरू होगा। अब दुनिया को नहीं पता, है ना, उनको कॉलेजेस को नहीं पता कि आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है। आपको उनको बताना पड़ेगा, यस मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैंने एग्जाम भी क्रैक किया है, एंड आई कैन टीच स्टूडेंट्स ऑल्सो, आई कैन प्रेजेंट माई सेल्फ बेटर इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये आपको करना पड़ेगा, राइट। तो ये करके ही आपका जो है यहाँ पर आसानी होगी, राइट। तो मैंने आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज बताई। अब आप मुझे बताइएगा कि आपका आगे का क्या प्लान है कमेंट सेक्शन में, और हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे, आपको कुछ नया कुछ बेहतरीन बताते रहेंगे। आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।